हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को सभी साथी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। चलिए बच्चा पार्टी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी आंसर को भी लगाते चलिएगा जिससे कि अपना स्कोर को आप ये बता पाओगे लास्ट में कि आप कितना सही कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो मेरे भाई आप बाह्य फल भित्ति यानी कि छिलका को तो खाते नहीं हो। मध्य फल भित्ति हाँ ये खाते हो ना, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अंतः फल भित्ति यानी कि गुठली को भी नहीं खाते ना मेरे भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को गिनते चलो कितना सही कर पाते हो। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या हो जाएगा। द्विखंडन बच्चों एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। द्विखंडन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। 2 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। मेरे भाई यहां पे बताओ कौन सा हो जाएगा जो उभयलिंगी नहीं है। तो आपका राइट आंसर भैया घरेलू मक्खी हो जाएगा। क्या होगा, घरेलू मक्खी हो जाएगा। एक बार पादपों में आया था कि कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे पपीता याद रखिएगा। पपीता मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे एक लिंगी पौधे के। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि अंडप्रजक प्राणी कौन सा है। तो मुर्गी हो जाएगा, सांप हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है बच्चा पार्टी, ये सभी के सभी हमारा कौन सा अंडप्रजक हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। बताओ जल्दी से मेरे भाई, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। तो काजू बच्चों नट फल कहलाता है। कैसा फल कहलाता है बच्चों, नट फल कहलाता है। 5 का आपका सी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। मेरे भाई यहाँ पे देखो ना कौन सा हो जाएगा, पेरेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कौन सा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये विखंडन के द्वारा जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल का जवाब डी याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। बच्चा पार्टी यहाँ पे बताओ, पॉलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड कौन सा हो जाएगा। चमगादड़ के द्वारा परागण को भैया हम क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ। 8 नंबर सवाल है कि बीज चोल का निर्माण किन से होता है। बीज चोल का निर्माण मेरे भाई पेरिकार्प से होता है। बीज चोल का निर्माण बच्चा पार्टी पेरिकार्प से होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी कल के क्लास में भैया, कल आप लोग तैयार रहिएगा। कल आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि फिजिक्स का हम 100 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से होगा। और बच्चों वहां से प्रश्न आने के संभावना बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कल तैयार रहिएगा। जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कल के क्लास का नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ओके चलो बताओ, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा। युग्मक स्थानांतरण बच्चों जल के द्वारा होता, वायु द्वारा होता, हवा के द्वारा होता। ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 का आप लोग डी बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हो। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। स्त्री दल चक्र जो है पुष्पों में बना होता है, किन से बना होता है। स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से, ये सभी से मिलकर बना है बच्चों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, निम्नांकित में से किस पौधे में स्व परागण होता है। मेरे भाई सेल्फ पोलिनेशन किस में हो जाएगा बताओ, किस में स्व परागण होता है। तो द्विलिंगी में यहाँ पे स्व परागण होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सा है जो कायिक प्रवर्धक नहीं है। चल भी जानो बच्चों कायिक प्रवर्धक नहीं है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का कार्य मेरे भाई बताओ। भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष बच्चों कैसे होते हैं, तो त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ।
14 नंबर सवाल है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका मेरे भाई द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। भ्रूणकोश की यहाँ पे मेरे भाई सेंट्रल कोशिका क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक होता है, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव तक जाना है आप सभी को साथी। देखो, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि कमल में किसके द्वारा परागण होता है? कमल में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। कमल में परागण मेरे भाई, पोलिनेशन इन लोटस कौन सा हो जाएगा? कीटों के द्वारा बच्चों। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात मेरे भाई बीजांड यहाँ पे किस में? तो बीज में परिवर्तित हो जाएगा ना। चलो अगला बताओ, ये सभी के सभी आसान से प्रश्न है, लेकिन मेरे भाई एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। देखो, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा? एक हमारा कैलिक्स होता है, कोरोल्ला होता है, एंडोनेशियम होता है और गाइनेशियम होता है, मतलब 4 प्रकार के होते हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो अगला बताओ यहाँ पे। चलो जल्दी से बच्चा पार्टी, आंसर तो आते रहना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को भैया पुमंग कहते हैं। चलो अगला बताओ, प्रश्न है कि निम्न में असत्य फल जो है बच्चों किससे बना होता है? असत्य फल का निर्माण जो है वो किन से होता है? तो भैया पुष्पासन से हो जाएगा ना। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता के चलो। प्रश्न भी आ चुका है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन बच्चों किन से होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 होती है। कितनी बच्चा पार्टी? 400 होती है, ध्यान रखिएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? एक एक बच्चा को पता होगा भैया गर्भाशय किससे संबंधित है, तो मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण बच्चों मोरुला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मोरुला कहलाता है। 24 का बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा हो जाएगा? वो हमारा कौन सा होगा? वायु कोष्ठिका करेक्ट हो जाएगा। 25 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ मेरे भाई, यहाँ पे है किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो ये एफएसएच और एलएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों के द्वारा बच्चों। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी, क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया है क्या बच्चों? बताओ एक बार क्लास को जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर दो बच्चा पार्टी, और अगर नए नए जुड़े हो तो प्रदीप भैया का कहना मान के सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। ओके बच्चों, और जितने साथी कर दिए हो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा बच्चों वो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। चलो अगला बताओ, प्रश्न क्या है? देखो, प्रश्न पूछा जा रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति मेरे भाई किसके द्वारा होता है? बताओ। नर हार्मोन की उत्पत्ति बच्चों वृषण से होती है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, टेस्टिस के द्वारा। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव भ्रूण यहाँ पे संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण बच्चों कहां पर संरक्षित रहता है? बताओ जल्दी से। तो वो एमनियोटिक गुहा में रहता है बच्चों, एमनियोटिक गुहा में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। प्रश्न है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण मेरे भाई गोल्जी काय के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गोल्जी काय के द्वारा होता है। 30 नंबर सवाल का जवाब सी बताइएगा आप लोग। अगला बताओ, प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? लगभग 2% है बच्चों। क्या है? लगभग 2% है। 31 का सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किस में होती है? बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी।
कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो यहाँ पे होती है मादा जनन मार्ग में। किसमें बच्चा पार्टी? मादा जनन मार्ग में होती है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? वो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए बच्चा पार्टी। ओके बच्चा पार्टी हो। अच्छा बच्चों, निषेचन को रोकना किसका कार्य होता है? ये आप लोग कमेंट करके बता दो जल्दी से। अगला बताओ, यहाँ पे कॉपर टी याद रखिएगा। देखो यौन संचारित रोग कौन सा हो जाएगा? तो भैया ये गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, हर्पिस भी है। तो ये सभी के सभी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। अगला बताओ, प्रश्न है कि संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां और रासायनिक विधियां। एक और विधियां है बच्चों, याद रखिएगा, एक और विधियां है जिसे हम यांत्रिक विधियां कहते हैं। क्या बच्चा पार्टी? ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग यांत्रिक विधियां। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? ये सभी विधियां इनमें काम आते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। 36 नंबर सवाल है, भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम बच्चों 1951 में हुआ था। 36 का ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होता है, जमीन में कमी होता है, खनिज पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ की कमी होता है बच्चों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी हो, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है ये किनके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था? बच्चों बताओ, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सटन एवं बोवेरी के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बता दो कि यहाँ पे अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो भैया, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताना। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात आप लोग अगर बताओगे तो बताओगे सर 1:1:1:1 होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, 40 नंबर सवाल है, मानव नर की अनुवांशिक पहचान किनके द्वारा होती है? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा बच्चा पार्टी। किनके द्वारा? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। और बच्चों आप लोग क्या करोगे? पीडीएफ के लिए क्या करोगे? पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाना। टेलीग्राम पे आप लोग जल्दी जल्दी से जाना और टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या फिर यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को बच्चों युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कह के चलते हैं। ये बताओ, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? अनुवांशिक बीमारी बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी। वो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा है? त्वचा का रंग। क्या है बच्चा पार्टी? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को बच्चों यहाँ पे एलील कहा जाता है, हिंदी में युग्म विकल्पी कहा जाता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या हो जाता है बच्चों? अधिकांश उत्परिवर्तन बता के चलो कैसा होता है बच्चा पार्टी? अप्रभावी होता है ना, क्षीण होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, प्रश्न है कि ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण जो है वो किस में देखा गया? तो मोर में देखा गया है। 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला बताओ बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि आरएनए के किस रूप की संरचना जो है यहाँ पे त्रिपर्णी जैसी होती है? बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या है? ट्रिप्लॉइड लाइक स्ट्रक्चर। बताओ कौन सा? टीआरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक बार आया था कि इनमें से कौन घुलनशील आरएनए जिसे हम टीएनए यहाँ पे टीआरएनए कहते हैं। एक बार आया था किसकी संरचना क्लोवर लीफ के समान होती है? तो टीआरएनए की। ये सब आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? डीएनए के कूट क्रम एक्सोन कहलाते हैं। क्या कहलाते भैया जी? एक्सोन कहलाते हैं। चलो अगला बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे 50 नंबर सवाल है, ओपेरोन मॉडल जो है क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरोन मॉडल जो है बच्चों ये जैकोब और मोनोड के द्वारा दिया गया था, जो कि जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आपका सी होगा। बच्चा पार्टी लाइक करते जा रहे हो ना आप लोग? बताओ ना, क्लास को आप लोग लाइक तो करते जा रहे हो ना? चलो अगला बताओ, यहां पे बता के चलेंगे सभी साथी। प्रश्न है, लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते? 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न है कि पुराजीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित है? पुराजीवी प्रमाण मेरे भाई ये जीवाश्म विज्ञान पर आधारित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? अभिसारी विकास को दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं बच्चा पार्टी अभिसारी विकास को दर्शाती है। 52 का बी हो जाएगा।
ओके ओके ओके, बहुत अच्छे मेरे भाई, अच्छे से आंसर को लगाते चलो और सभी प्रश्नों को याद करते चलो। देखो यहाँ पे क्या है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? म्यूटेशन होता है। उत्परिवर्तन की खोज भैया ये किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बताओ बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल है कि डार्विन फिंचेज जो है इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन फिंचेज बच्चों किनका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये बताओ एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा मेरे भाई प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। 55 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? मेरे भाई यहाँ पे बताओ कौन सा है जो असंक्रामक, मतलब संक्रमण माध्यम से ना फैलता हो, उसे हम असंक्रामक रोग कहेंगे, जो कि यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस हम लोग बच्चों 4 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को। आप लोग कमेंट करके बता दो कि 5 जून को क्या मनाते हैं, ये पहला आपका आंसर आना चाहिए। दूसरा बच्चों आप लोग कमेंट करोगे कि 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ये दोनों कमेंट करके आप जल्दी से यहाँ पे बता दो कि भैया 5 जून को ये मनाते हैं और 16 सितंबर को वो मनाते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? बच्चों यहाँ पे पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जल्दी से बता के चलो। फुल फॉर्म ऐसे याद हमें नहीं है, ऐसे होता है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स होता है, हाँ ऐसे करके होता है बच्चों। आप बताओ पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बता दो कौन सा, यहाँ पे न्यूट्रोफिल को कहते हैं। चलो अगला बताओ। प्रश्न है 58 नंबर सवाल, ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है कैंसर के लिए। और बच्चों कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ओके चलो अगला बताओ। 59 नंबर सवाल है, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को मैंने बताया था ना, पूर्ण सशक्तता या फिर संपूर्णता कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। चलो अगला बताओ। प्रश्न है 60 नंबर सवाल, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से। पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा ना बच्चों। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप बताओ रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, ये कमेंट करो जल्दी से। रेशम कीट पालन मेरे भाई क्या कहलाता है? तो भैया वो कहलाता है सेरीकल्चर। फलों का उत्पादन पोमो, यहाँ पे पॉमी कल्चर होता है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर होता है। शहद का निर्माण यहाँ पे कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी करती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बताओ ना भैया जी, मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो मेहसाना आए, सुरती आए, भैंस की प्रजाति है। 62 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 63 नंबर सवाल है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा है जो वो इंक्रीज होती है? बच्चों बताओ दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा विटामिन B12 बच्चों, यहाँ पे इसका नाम साइनोकोबाल्बिन होता है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? नील हरित शैवाल बच्चा पार्टी किस खेत के लिए होता है? चावल के लिए होता है क्या? बहुत अच्छे बच्चों। अगला बताओ। प्रश्न है 65 नंबर सवाल, क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजिन बॉल कृमि से कपास को बचाता है। 65 का एक करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला बताओ। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय बच्चों यहाँ पे संक्रमित संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है ना। 66 का ए हो जाएगा। अगला बताओ। 67 नंबर सवाल है, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। आप बताओ वाहनों द्वारा तय की गई दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप बोलोगे भैया वो क्या होता है? ओडोमीटर होता है ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर मापता है। यहाँ पे बताओ मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव जनसंख्या। और बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं। और बच्चों यहाँ पे मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है ना वो डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? इसे हम जनसांख्यिकी बता के चलते हैं। तो क्या आप ध्यान रखोगे? बिल्कुल बच्चों। अगला बताओ कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? कार्बन हो जाएगा। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है कार्बन है। आपका सही जवाब डी हो जाएगा।
चलो अगला बता के चलो, मानस अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? मानस अभ्यारण्य मेरे भाई कहां पर अवस्थित है बताओ? ये असम में है, मानस अभ्यारण्य असम में है। तो आप हमें बता के चलो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो कहां है? आप लोग कमेंट करिएगा बच्चा पार्टी, ये बताओ जिम कॉर्बेट, बच्चा पार्टी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां है? तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है आपको बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा। और हाँ बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक जरूर से करिएगा ना, क्योंकि ये तो आपके यहाँ पे प्रदीप भैया का मोटिवेशन बन जाता है ना, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल के क्लास का इंतजार करिएगा शाम के 7 बजे बच्चों, शाम के 7 बजे फिजिक्स का 100 भौकाल प्रश्न होगा भैया, भौकाल हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना।